बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे डिजिटल मीडिया और मैं आरिस इकबाल हूं। कल की पैथेटिक किस्म की परफॉर्मेंस पाकिस्तान की जानिब से जो दी गई और इंडिया ने हर शोबे में हमें आउट क्लास कर दिया है, चाहे हम बात करें फील्डिंग के हवाले से, बैटिंग के हवाले से, बॉलिंग के हवाले से, हर शोबे में उन्होंने हमें आउट क्लास करके रख दिया है। अगर कल की शिकस्त के हवाले से बात की जाए तो वो कोई छोटी शिकस्त नहीं है। 228 रन से उन्होंने हमें जो है मारा है। और हम देख रहे थे कि जब ये मैच हो रहा था उससे पहले बहुत सारी बातें और बहुत सारे प्लेयर्स ये बात कर रहे थे कि पाकिस्तान जो है वो जीत जाएगा। और जिस तरह से कल जब टॉस हुआ परसों, तो बाबर ने वही पिछली चीज को अपने ज़हन में रखा और कल की पिच को बिल्कुल नहीं देखा। और उसके बरक्स जब हमने रोहित शर्मा के टॉस के मौके पर उनकी गुफ्तगू सुनी तो उनका क्या कहना था कि अगर मैं टॉस जीतता तो मैं बैटिंग करता, क्योंकि वो करंट सिचुएशन के हवाले से चल रहे थे, उनकी पिच पे नजर थी। खाली ये कैप्टन का डिसीजन नहीं होता है, कैप्टन जो है वो 24 करोड़ आवाम की नुमाइंदगी कर रहा होता है इस तरह के बड़े इवेंट्स में। और जब पाकिस्तान इंडिया का मैच हो तो इसमें कोई गलती का चांस नहीं होता। लेकिन बाबर ने जब मैच के मौके पर देखा कि वही लास्ट उनके पास था कि शाहीन ऊपर से आएगा, 2-3 विकेट्स ले लेगा, इंडिया प्रेशर में आ जाएगा, उनके ज़हन में वही था। लेकिन पिच ने उसके बिल्कुल ही बरक्स रिएक्ट किया और हमने देखा कि किस तरह से इंडिया ने हमारे बॉलर्स की धुलाई की, उन बॉलर्स की जिन पे हमें बड़ा फख्र था। और अगर हम उनकी फिटनेस की बात करते हैं तो फिटनेस बिल्कुल जीरो है। जब भी पाकिस्तान टीम को जरूरत पड़ी है, चाहे वो वर्ल्ड कप का फाइनल हो, उस वक्त शाहीन अफरीदी मैच से बाहर चले गए थे। इसी तरह लास्ट एशिया कप में हमने देखा कि हारिस रऊफ की भी इंजरी हुई, नसीम शाह की भी इंजरी हुई। कल के मैच में भी वैसे ही हुआ कि जब पाकिस्तान टीम को जरूरत होती है तो तब इनकी इंजरीज आ जाती हैं। क्या पीसीबी को इस चीज पर नजर रखने की जरूरत नहीं थी? एशिया कप का मौका था तो हमारे मेन बॉलर्स लीग्स खेल रहे थे, तो पीसीबी को इस चीज को नजर में नहीं रखना चाहिए था? यह भी सवाल है। इस तरह के बहुत सारे सवाल हम आपके सामने रखेंगे। आज के पॉइंट्स आपके सामने रख देते हैं जिन पे हम डिस्कशन करने जा रहे हैं कि कल के मैच की जो शर्मनाक शिकस्त है उनके बेसिक पॉइंट्स क्या थे, किस वजह से हमें शिकस्त का सामना करना पड़ा। उसके बाद फखर जमान की परफॉर्मेंस पे एक बड़ा सवालिया निशान है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें फहीम अशरफ, किस बुनियाद पर, किस परफॉर्मेंस पर उनको दोबारा से टीम में शामिल किया गया है, कौन सी ऐसी परफॉर्मेंस है डोमेस्टिक क्रिकेट में जिसकी बुनियाद पर वो शामिल हुए हैं। उसके बाद वाई नॉट जमान खान, जिसने 2 पीएसएल में आपको लास्ट ओवर में 9 रन डिफेंड करके दिए हैं इंटरनेशनल प्लेयर्स के सामने, वो क्यों नहीं टीम में आ सकते। उसके साथ साथ वसीम जूनियर, जिनके मेरा ख्याल है डोमेस्टिक में भी इतने मैचेस नहीं होंगे जितने उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में खेल लिए हैं, किस बुनियाद पर उनको शामिल किया गया। अब्दुल्ला शफीक, जो कि टेस्ट क्रिकेट में आपको डबल सेंचुरीज भी करके दे रहे हैं, अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, क्यों नहीं उनको ट्राई किया जाता। सऊद शकील, जिसने रिसेंटली 200 बनाया है, उसको आप 7 ट्रेवल करवा रहे हैं, यानी सारा कॉन्फिडेंस तो आप जाया कर देते हैं। उसके साथ साथ कोचिंग स्टाफ, जो कि मेरे ख्याल में 15 लोगों का है, उनके पास क्या डाटा नहीं थे कि कल कोलंबो में मैच है तो उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, पास्ट रिकॉर्ड क्या है, उस पर आपको नजर नहीं रखनी चाहिए थी। उसके साथ साथ जो बेसिक स्ट्राइक रेट पे हम तफसीली बात करेंगे, और फास्ट बॉलर की फिटनेस, क्योंकि हम देख रहे हैं हर मौके पे हमारे फास्ट बॉलर जब पाकिस्तान टीम को जरूरत होती है। कल अगर हारिस रऊफ पसलियों की इंजरी का शिकार ना होते तो 5 ओवर जो कि हमें इफ्तिखार से ट्राई करने पड़े वो शायद हारिस रऊफ करते तो कोई 50-60 रन का फर्क पड़ जाता। और उसके साथ साथ मेन लीग्स खेलना, जबकि इससे पहले हम देख रहे हैं कि एशिया कप जैसा इवेंट है, वर्ल्ड कप है। सो इस पे आज हम तफसीली बात करेंगे। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बाबर के हवाले से, क्योंकि बेसिक पॉइंट तो वही है बाबर की परफॉर्मेंस और बाबर की कैप्टनसी के हवाले से। परफॉर्मेंस पे उनकी कोई शक नहीं है, नंबर 1 बैट्समैन भी है, नंबर 1 टीम को भी पहुंचाया है, लेकिन उनको अपनी अग्रेसिव कैप्टनसी दिखाना पड़ेगी। क्योंकि कल इंडियन कमेंटेटर जो कि गौतम गंभीर, जो कि इंडिया के फॉर्मर बैट्समैन भी हैं, उनका क्या कहना था कि जब बाबर ने दूसरे दिन का आगाज किया, जब प्रेशर डालने का वक्त था, जब केएल राहुल और विराट कोहली एक नए मूड में आए थे, उस टाइम पे बाबर ने शादाब खान से स्टार्ट लिया, जो कि मेरे ख्याल में किसी को समझ नहीं आया। आपने क्यों नसीम शाह, जो आपका मेन परफॉर्मर है, जिसकी बॉल एंड तक इंचेस की स्विंग होती है, आपने उससे क्यों नहीं स्टार्ट लिया? सो बेसिक सवाल ये है, आपने ना स्लिप लगवाई। उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे डिसीजन, यानी स्टार्टिंग में भी हमने देखा हमारे बॉलर्स को मार पड़ रही थी तो बाबर ने अपने प्लेयर्स को जो है वो उसके बाद डिफेंसिव अप्रोच पे आ गए, यानी सिंगल डबल और स्लिप बिल्कुल साइड पे कर दी। उसके बाद हमने देखा कि 2-3 कैचेस भी ड्रॉप हुए। तो बाबर कब आएंगे एग्रेसिव कैप्टनसी पर? क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का तो मैच ही ऐसा होता है, वो नेल बैटिंग जो मुकाबला होता है वो एक्चुअली में ये होता है कि हर बॉल पे आपको इंतजार होता है कि क्या होगा, अगली बॉल पे क्या होगा। सो बाबर कब इस तरह के रोल में नजर आएंगे कि हमें लगेगा कि वाकई ये ग्रेट प्लेयर इमरान खान, ग्रेट प्लेयर शाहिद अफरीदी, जो कहते थे कि हम ग्राउंड में जब जाते थे तो हम पिछला पास भूल जाते थे कि हमें क्या इंस्ट्रक्शन मिली है, उस मौके पे जो हमें नजर आएगा हम वो करेंगे। सो बाबर एक ही प्लान पे जाते हैं, यानी प्लान ए, जो उनको नजर आता है वो उस पर चलते हैं। तो प्लान जो है वो करंटली सिचुएशन के हवाले से चेंज करने पड़ते हैं। उसके साथ साथ हमारे जो वाइस कैप्टन हैं शादाब खान साहब, कब परफॉर्मेंस दिखाएंगे?
कितनी देर इंतजार करें? एक आपका मेन रोल है, आपके बेंच पे उसामा मीर जैसा लेग स्पिनर बैठा है जो लीग खेल कर आया, उसने वहां पे परफॉर्मेंस दी है, लेकिन आपका कैप्टन आप पे बिलीव कर रहा है, सो आपका भी फर्ज बनता है कि आप परफॉर्मेंस करके दो। लेकिन हम देख रहे हैं कल भी एक गैर जरूरी शॉट, यानी आप अगर हार रहे थे, लड़के हार जाते, कोई 200 कर लेते, आपका रन रेट बेहतर हो जाता, लेकिन उन्होंने वही अंधेवा शॉट मार दी, कोई देखा नहीं है। सॉरी अगर मैं हार्ड वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं। इसी तरह फहीम अशरफ की अगर बात की जाए, फहीम अशरफ किस बुनियाद पर टीम में शामिल किया गया है, मुझे तो समझ नहीं आया कि किस बेस पे उनको लाया गया है। अगर हम देखें तो कल के उनका लास्ट ओवर जो था वो एक गली मोहल्ले की तरह जिसमें शॉट मारते ना कि बच्चे को, विराट कोहली ने ऐसे उसको आगे निकल के शॉट मारा है। यानी आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हो, आपको सैलरी दी जाती है। आज जिस हालात से पाकिस्तान गुजर रहा है, आपकी सैलरी कम नहीं हुई, आपको बढ़ाया गया है, क्योंकि आप पाकिस्तान की 22 करोड़ आबादी को, 24 करोड़ आबादी को रिप्रेजेंट कर रहे हो। लेकिन इस चीज का उनको कोई ख्याल नहीं है। हमें आपसे प्यार है, आप लड़ो तब भी प्यार है, आप हारो तब भी प्यार है, जीतो तब भी प्यार है, लेकिन लड़के हारो, सवाल यह है। उसके साथ साथ वसीम जूनियर जो कि अभी बेंच में ही हैं, उनकी जगह अगर हम देखें तो वसीम जूनियर की जगह हमारे पास बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिनको हम मौका दे सकते हैं, लेकिन वसीम जूनियर को हर स्क्वाड में, जिस तरह कुछ दिन पहले हसन अली को हर स्क्वाड में साथ रखा जाता था क्योंकि वो बाबर के बहुत करीबी समझे जाते थे, इसी तरह वसीम जूनियर आ गए हैं। जब तक सोशल मीडिया पर ट्रोल नहीं किया जाएगा, इनकी भी टीम से छुट्टी नहीं होने वाली। और पाकिस्तान टीम का दस्तूर है, क्योंकि हमारे ज़हन में है कि जो वाइस कैप्टन है उसकी परफॉर्मेंस हो ना हो, उसका टीम में होना निहायत जरूरी है। उसके साथ साथ मोहम्मद रिजवान T20 में तो बहुत जिम्मेदारी दिखाते हैं, लेकिन जब बात आती है वनडे क्रिकेट की, टेस्ट क्रिकेट की, तो उनकी जिम्मेदारी कहां चली जाती है। जब वो ये बात करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मुझे किसी भी नंबर पे खिलाया जाए, मुझे एतराज नहीं है। जब आपको एतराज नहीं है तो आप फिर परफॉर्मेंस दें। और जब रिव्यूज की बात आती है, हर बॉल पे शाउट, हर बॉल पे शाउट, और आप ऐसे ही रिव्यू जाया करवा देते हैं। सो ये रिव्यू बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर मैच में, क्योंकि आपको डिसीजन कभी कभार रिवर्स भी करवाना पड़ता है, और किसी मेन बैट्समैन का हो। कल तो शुक्र है इनके 2 रिव्यू ज्यादा हो गए और उसके बाद आउट भी नहीं हुए इंडिया के, तो उसमें हमें कोई इतनी मुश्किल पेश नहीं आई। लेकिन इन फ्यूचर बाबर को यह चीज समझानी पड़ेगी कि हर बॉल पे शाउट नहीं बनता। उसके साथ साथ अगर हम बात करें अब्दुल्ला शफीक की, अब्दुल्ला शफीक मेरे ख्याल में इस वक्त टेस्ट क्रिकेट में जितनी बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहे हैं उनका हक बनता है। और फखर जमान जो कि मेरा ख्याल है पिछले 5-6 मैचेस से मुकम्मल तौर पर फ्लॉप नजर आ रहे हैं, सो उनकी जगह चांस देना चाहिए था। सऊद शकील जो रिसेंटली 200 श्रीलंका में ही करके आया है, उसको चांस क्यों नहीं दिया जा रहा, यह भी सवालिया निशान है। और ये मेरा ख्याल है कि हम सबको पूछना चाहिए। कोचिंग स्टाफ पे आते हैं। कोचिंग स्टाफ जो मेरा ख्याल है इस वक्त 15 से ज्यादा लोग पाकिस्तान टीम के साथ ट्रैवल कर रहे हैं। और कल के अगर मैच की हम बात करें तो हमने ये नहीं देखा कि कोई भी डेटाबेस अगर हमने देखा हो कि किसी भी बंदे ने बाबर को ये चीज बताई हो कि इसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, कोलंबो का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, पिच रिपोर्ट देना किसका काम होता है, क्योंकि कैप्टन की सारी जिम्मेदारी नहीं होती है, कोचिंग स्टाफ का बड़ा रोल होता है। टीम डायरेक्टर मिकी आर्थर, उनके साथ साथ बहुत सारे लोग हैं, सो इनका भी फर्ज बनता है। सो इनकी कारकर्दगी पर भी सवालिया निशान है, क्योंकि एक बहुत बड़ा इवेंट और वो भारत में आ रहा है। उसके साथ साथ स्ट्राइक रेट पे हम तफसीली बात करेंगे। इसी तरह अगर हम देखें तो कल इंडिया का स्ट्राइक रेट, इंडिया के तमाम प्लेयर्स का स्ट्राइक रेट 100 से ऊपर था। यानी अगर हम रोहित शर्मा की बात करें तो उनका है 56 रन 49 बॉल्स में 114 के स्ट्राइक रेट के साथ उन्होंने स्कोर किया है। शुभमन गिल के 58 रन है 111 के स्ट्राइक रेट के साथ। विराट कोहली जो कि कल के स्टार परफॉर्मर थे, उन्होंने 129 के स्ट्राइक रेट के साथ खेला है। और पाकिस्तान टीम की अगर हम बात करें तो किसी का भी स्ट्राइक रेट 100 से अबव नहीं है। हमें कारकर्दगी पर शक नहीं है, जब जीते हैं हम तारीफ भी करते हैं, लेकिन जब हारते हैं तो उसी तरह से हारे, लड़के जिस तरह लड़के जीतते हैं उसी तरह से हारे, क्योंकि ये कौम की उम्मीदें होती हैं और लड़के हारने पे दुख नहीं होता। कल जिस तरह से हम बात करें तो फॉल ऑफ विकेट्स की, तो 17 पे पहली विकेट गिरी, 43 पे बाबर आजम आउट हुए, तीसरी विकेट मोहम्मद रिजवान की शक्ल में हमें 47 के स्कोर पर देखने में मिली, 77 के स्कोर पे फखर जमान जो कि मेरा ख्याल है कल सेट हो सकते थे, कल उनके पास चांस था कि वो अपने दिखा सकते थे कारकर्दगी, लेकिन वही 50 बॉलें खेलनी, यानी 10 ओवर जाया कर दिए, उसमें 27 रन। भाई बॉलें जब खेल रहे हो तो फिर टीम को परफॉर्मेंस भी देकर दो, यानी आप अगले आने वाले जो बैट्समैन है उसके लिए तो मजीद प्रेशर क्रिएट कर देते हो। जब आप 10 ओवर खेल के 30 रन यानी आधे रन आप स्कोर करते हो तो अगला बंदा आएगा, वो भी 10 बॉलें बीट करेगा, उस पर प्रेशर भी आएगा। सो कल एक गैर जरूरी शॉट उन्होंने भी खेला। उसी तरह अगर हम बात करें तो आहिस्ता आहिस्ता विकेट्स गिरती रही। सो ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा और ये दोस्ती यारियां हम कब तक निभाते रहेंगे। इसी तरह अगर हम बात करें तो इंग्लैंड की टीम भी, उनके वाइस कैप्टन भी कभी कभार बाहर होते हैं, लेकिन पाकिस्तान टीम का एक तो ये बहुत है कि वाइस कैप्टन और कैप्टन बाहर नहीं हो सकते। दूसरी चीज, जिसने एक 100 बना दी उसकी 1 साल के लिए टीम में जगह पक्की हो गई है। सो अब ये चीज ऐसे नहीं चलेगी, क्योंकि हम बहुत सारी कुर्बानियां दे रही है हमारी कौम इन प्लेयर्स के लिए। और क्रिकेट पे तो खास तौर पर हर बंदे की नजर होती है, और पाक भारत मैच हो तो उसमें 2 अरब से ज्यादा लोग देख रहे होते हैं। सो कब हम परफॉर्मेंस देंगे, ये भी सवालिया निशान है। कल हमने जिस तरह की परफॉर्मेंस देखी है,
सो इस पे मेरा ख्याल है कि बात करना तफसीली जरूरी थी। और अगर हम बाबर की कैप्टनसी पे वंस अगेन आए तो मेरा ख्याल है कि बाबर को अपने हवाले से सोचना चाहिए। कल कोहली ने 13,000 रन मुकम्मल किए हैं और बाबर मेरा ख्याल है कि इस वक्त ट्रेंड परफॉर्मर है और दुनिया के नंबर 1 तीनों रैंकिंग में, मेरे ख्याल में, मेरी नजर में नहीं पूरी दुनिया की नजर में, और रिसेंटली उनको प्लेयर ऑफ द मंथ से भी नवाजा गया है। सो बाबर को थोड़ा सा अपने फ्यूचर के हवाले से सोचना चाहिए, क्योंकि जितने भी बड़े कैप्टन हैं वो प्रेशर से रिलीज होकर खेलते हैं। सो बाबर को सोचना चाहिए ये वक्त है तो नहीं है, वर्ल्ड कप में उनको अपनी थोड़ा सा अग्रेसिव अप्रोच दिखानी पड़ेगी, लेकिन वर्ल्ड कप के बाद अगर वो चाहते हैं, क्योंकि कोहली अगर हम देखें तो अब उन पे कोई प्रेशर नहीं है, उनकी परफॉर्मेंस अगर उनके साथ कोई प्लेयर साथ देता है तो वो जिस मैच में भी उनके प्लेयर ने साथ दिया है वो 100-150 पे गए हैं। सो अगर बाबर भी चाहते हैं कि प्रेशर से रिलीज होकर खेलें तो थोड़ा सा अपने फ्यूचर के हवाले से, क्योंकि इनके जो बड़े हैं उनसे डिस्कस करें कि मुझे अब क्या करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स उनको ये मशवरा दे रहे हैं कि कैप्टनसी छोड़कर किसी और को मौका देना चाहिए। और बहुत बड़ा प्लेयर है बाबर, अगर उसके हम सेल्फ रिकॉर्ड देखें तो वो उसकी बहुत सारी परफॉर्मेंसेस भी हैं। वनडे में उसकी कोई खातिर खा परफॉर्मेंस इस तौर पे मुझे नजर नहीं आई, क्योंकि टी20 में तो वो बहुत सारे मैचेस जिता चुके हैं रिजवान के साथ मिलकर, अभी तक वनडे में परफॉर्मेंस नजर नहीं है। जिस तरह से रिसेंटली अगर हम बात करें विराट कोहली की, क्योंकि उन्होंने कल 100 मैच जिताया है। अगर आपने एक चीज नोट की हो कि विराट कोहली और केएल राहुल की, जब केएल राहुल हिटिंग कर रहे थे, जब वो स्वीप मार रहे थे, पाकिस्तानी बॉलर्स की धुलाई कर रहे थे, तो विराट कोहली जो थे वो सिंगल लेकर उनको स्ट्राइक दे रहे थे। यही एक बड़े प्लेयर्स की निशानी होती है। हमारी तरफ से क्या हुआ, दोनों साइड से हिटिंग या दोनों साइड से डॉट बॉल, यानी दोनों साइड पे प्रेशर जो है वो आ रहा था। कल सलमान अली आगा और फखर जमान जब आए तो थोड़ा सा चांस बना कि शायद ये गेम को लंबा लेकर जाए, लेकिन वही हुआ, फखर जमान ने गैर जरूरी शॉट खेला, उसके बाद सलमान अली आगा भी आए, फिर शादाब खान आए, इस तरह करते करते सो इस तरह की परफॉर्मेंसेज देखनी पड़ेंगे कि कब हमने अपना जो है वो मुस्तकबिल का फैसला करना है, क्योंकि जीते हैं। अब नेपाल जैसी टीम को अगर हम बात करें तो नेपाल जैसी टीम को हमने 360 रन बना दिए, और इंडिया ने जब नेपाल के खिलाफ खेला तो वो लड़कर नेपाल हारी है, ऐसे नहीं हारी। और कल की मैच देख लें, ऐसे लगता है कोई गली मोहल्ले की टीम खेली है। मतलब आप कह सकते हैं कि पथेटिक, निहायत ही घटिया परफॉर्मेंस दी है पाकिस्तान टीम ने, और इस पर मेरा ख्याल है कि अब बाबर को खुद सोचना चाहिए। जाहिर बात है आगे भी मैचेस हैं, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि पाकिस्तान किस तरह से क्वालिफाई कर सकता है, ये भी एक सवाल है। अब पाकिस्तान को क्या करना है, क्योंकि कल का जो रन रेट है वो उसके तो हमें बहुत नीचे कर दिए कल, जिस तरह की हमने शिकस्त खाई है 228 रन की। सो आज सवाल ये है कि पाकिस्तान किस तरह से क्वालिफाई करता है। अगर अभी तक के हम स्टैट्स देखें तो इंडिया ने भी आज कोई श्रीलंका के मैच में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी। अब अल्लाह करे कि मैच जो है वो इंडिया ही जीते, इंडिया उनको भी आउट क्लास कर दे, और उसके बाद श्रीलंका को पाकिस्तान हराए। अगर हम आज श्रीलंका की बॉलिंग देखें तो वो बहुत ही आउट क्लास है। अगर पाकिस्तान के खिलाफ भी अल्लाह ना करे ऐसी बॉलिंग हुई तो फिर हमारा तो कोई चांस नहीं रह जाएगा, और अगर श्रीलंका जीत जाता है तो फिर तो कोई भी हमारे पास चांस नहीं रहेगा। फिर हमारे पास यही चांस है कि हम श्रीलंका को हराएं और 4-4 पॉइंट्स बराबर हों। तो रन रेट को देखते हुए कोई चीज नहीं नजर आती। अगर हम श्रीलंका को भी इसी शिकस्त से दो चार करें 228 या 250 रन की, तो तब ही हमारा चांस बनता है। सो इस तरह की डिस्कशन आपसे आज करना बहुत जरूरी थी, और शुक्रिया आपने वीडियो के लिए हमें टाइम दिया। इसी तरह जो है वो प्यार देते रहे, देखते रहिए पाकिस्तान टुडे डिजिटल मीडिया।